गुड आफ्टरनून एवरीवन। एज यू नो, हमने ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग का जो कोर्स है, टेली का बेसिक कोर्स आपके लिए चलाया है ताकि आप अपनी प्रोफेशनल स्किल में कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी एड ऑन कर सकें। क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें हमें थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो कल को हम कहीं जॉब करने जाते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं, तो इन दैट केस हमें वहाँ पे प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं पता है, तो हमने बेसिक से इसकी स्टार्टिंग की है और बेसिक से ही हम आपको इसमें ट्रेंड करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम जो आपके लिए कोर्स लेके आए हैं वो टेली कोर्स लेके आए हैं, और इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर जितनी जो भी ये ड्यूरेशन होता है, आप सब जानते हैं अप्रोक्स 2 to 3 मंथ्स का ये कोर्स होता है। पर हमने इसको क्या किया है, हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि देखिए, एक सीरियसनेस जरूरी होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलो टाइम पास के लिए अपन ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, इस कोर्स के अंदर 7 लेवल डिसाइड किए हैं। 7 लेवल में इस कोर्स को हमने बांटा है, हमारे हिसाब से हमने इसके 7 लेवल डिसाइड किए हैं। अप्रोक्स हर लेवल जो होगा वो 7 डेज का होगा। ठीक है, हर लेवल के बाद में हम आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और जिसमें आपको जितना आपको ट्रेंड कर दिया गया है, जितनी चीजें आपको पढ़ा दी गई है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उसका हमारा क्राइटेरिया रहेगा 60% का। तो जो 60% मार्क्स उसमें ले आएंगे उन्हीं को आगे लेवल 2 में प्रमोट किया जाएगा, अदरवाइज उसको लेवल 2 में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ताकि जिनको जेन्युइनली सीखना हो वही इसमें आगे बढ़े, जिनको नहीं सीखना है वैसे लोग इसमें आगे ना जाएं। इसके लिए इस टेस्ट को आपको हर लेवल पे क्लियर करना होगा, तो ही आप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो बड़े काम की चीज है, मन लगा के सीखेंगे तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, चलिए, दूसरी बात, इस कोर्स को सीखने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है दैट इज प्रैक्टिस। सेकंड चीज की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा टैली को। टैली का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल वर्जन आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। ओके, आप वहां से इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या अभी आपके लैपटॉप में जब भी आप बैठे हैं ये क्लास लेने के लिए, तो इंश्योर करें कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप लेके ही बैठें। तो क्या आपके पास अभी लैपटॉप अवेलेबल है? किस किस के पास है एक बार बता दीजिए। क्या आपके पास अभी टैली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? यस, प्राची, ईशिता, विदुषी, दिव्य, ओके, सुशील, रितिका, ओके, चलिए, वेरी गुड। तो जिनके पास है वेरी गुड, जिनके पास नहीं है आज मैं सिर्फ बेसिक ही बताऊंगा। कर इंश्योर करें कि कल क्लास से पहले आपके लैपटॉप में टैली इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, ओके, ओके महेंद्र सर, करें स्टार्ट? यस सर, वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके सर, थैंक यू। तो चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको टैली के दर्शन करवा देते हैं। देखिए, टैली जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो टैली में बहुत सारे वर्जन आते हैं। सर हमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है? इफ पॉसिबल आपको लेना है टैली ERP 9 विथ GST। ठीक है, टैली ERP 9 आपको डाउनलोड करना है। टैली के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं। ठीक है, जैसे पहले आता था 3.6 आता था, फिर 5.4 आता था, फिर 7.2 आता था। तो ऐसे अलग अलग वर्जन आते थे। ठीक है, 5.4, 6.3, 7.2, ठीक है, 8.1 और अभी आ रहा है 9। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि टैली ने जब जब अपना वर्जन लॉन्च किया है उसने टोटल 9 रखा है। ठीक है, ये इस हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है।
राइट। तो अभी के टाइम पे जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, हाँ सर रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो वो चल रहा है टैली ERP 9, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप टैली इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में तो आपको ऐसा एक लोगो दिखेगा। हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहे हैं ताकि बिल्कुल बेसिक से आपको पता हो। कई बार क्या होता है कि जब कोई सिखाने वाला तो फटाफट करके दिखा देता है कि देखो ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको इतना ही समझ में आता है कि होगा, क्या होगा वो नहीं समझ में आता। तो अपन कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें भी आपको याद हो जाए। तो देखिए ऐसा आपको एक लोगो दिखेगा, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका लोगो का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। अगर आपकी लाइसेंस वर्जन टैली होगी तो यहाँ पे आप लाइसेंस की डाल देंगे, और अगर एजुकेशनल होगी तो आप एस्केप कर दीजिए। ये आपके सामने आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। जब ये आपका सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा, बड़े तसल्ली से आराम से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी जो एट प्रेजेंट आपके सामने है, राइट। सभी को दिख रही है, आराम से देख पा रहे हैं सब? यस सर। इस स्क्रीन को कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। इसको क्या कहते हैं हम? गेटवे ऑफ टैली। मतलब ये टैली की जो शक्ल है ये स्टार्टिंग से आपको ऐसी दिखेगी। अब यहां से हमारी कैलकुलेशन और हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। देखिए टैली इज नन अदर देन ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले के जमाने में जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे, हमारे दादा परदादा तो कैसे करते थे? कैसे करते थे भाई? बही खाते बनाते थे ना, जैसे देखा होगा लाल कलर या पीले कलर की बही खाते बनाते थे, ठीक है। ये वही चीज है, ठीक है, ये वही चीज है, बस कंप्यूटराइज फॉर्मेट में है, ठीक है। बही खाते से फिर अकाउंटिंग पे आप शिफ्ट हुए। अकाउंटिंग अब जो आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक रूल्स फॉर डूइंग अकाउंटिंग, राइट। एंड दिस वन इज द सॉफ्टवेयर फॉर डूइंग दैट थिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि उसी काम को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से एक चीज निकाल दीजिए कि सर टैली के अंदर कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है या हमें अलग से अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी क्या? टैली के अंदर प्रिंसिपल्स आपको अलग से कहीं नहीं सीखने हैं। जो आपने 11th 12th फाउंडेशन इंटर में पढ़ा है वही काम आएगा, अलग से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बताइए क्या एंट्री करोगे? मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, क्या एंट्री करोगे? बताइए। कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। तो यहां पे भी वही होना है, ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही रहना है, ठीक है। बस उसको यहाँ पे हमें प्रेजेंट कैसे करना है और रिकॉर्ड कैसा करना है वो हमें सीखना है, राइट। जैसे हमने जब आपने कभी फर्स्ट टाइम P&L अकाउंट बनाया होगा तो उससे पहले क्या आपको पता था कि डेबिट किस साइड में आता है और क्रेडिट किस साइड में आता है? नहीं, उससे पहले थोड़ी पता था। नहीं सर, तभी तो पता चला कि हाँ सर डेबिट इधर लिखते हैं और क्रेडिट इधर लिखते हैं, ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अब आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा आइटम हमें कैसे कैसे एंटर करना है। ओके, आई होप क्लियर है आपके यहां तक बातें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अब मैं आपको बेसिक जो पेमेंट गेटवे है, जो आपका टैली ऑफ गेटवे, इसके एक एक फंक्शन को आपको आराम से समझाऊंगा, आप इसको आराम से समझिए, उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी जाएगी, पर अभी तो सबके पास टैली है नहीं, तो इसलिए आज एक्सरसाइज नहीं देंगे, आज तो कुछ बेसिक बताएंगे। कल से आपको इसमें एक्सरसाइज मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको घर से करके लानी है, ठीक है। अब समझिए, देखिए ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये एक अकाउंटेंट यूज कर सकता है जिसका काम मल्टीपल लोगों की अकाउंटिंग करना है। बोलो हाँ या ना। जैसे कि एक चार्टेड अकाउंटेंट मान लीजिए, तो एक चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट अपने डिफरेंट क्लाइंट्स की अकाउंटिंग करना चाहता है, तो क्या वो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल सर, कर सकता है। एक बिजनेसमैन खुद के बिजनेस की अकाउंटिंग करना चाहता है, क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकता है? हाँ सर, वो भी कर सकता है, ठीक है। एक बिजनेसमैन के मल्टीपल बिजनेस हैं और वो अपने सारे बिजनेस के लिए अपनी अकाउंटिंग करना चाहता है, क्या वो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है? यस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए,
कि बेटा मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे 4 बिजनेस चलते हैं, क्या मुझे 4 टैली के सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे या एक ही इनफ है? नहीं सर, एक ही इनफ है, 4 थोड़ी खरीदूंगा, एक ही इनफ है। तो उसी पर्पस से अब आपको समझना है कि यहां पे हमें क्या करना है कि सर अगर मेरे को किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट ए कंपनी। मुझे सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक कंपनी क्रिएट करूंगा, 4 ऑर्गेनाइजेशन है तो 4 क्रिएट कर लूंगा, और मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं और उनके लिए मुझे अकाउंटिंग करनी है, तो जितने क्लाइंट उतनी कंपनीज। बोलो जी, बात समझ में आती है? तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे तीसरे नंबर पे आपका ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, राइट? तो सबसे पहला फंक्शन आपका यहां पे स्टार्ट होता है क्रिएट कंपनी, ठीक है? जो लिखा हुआ है उस पे नहीं जाना है कि सर सबसे पहले तो सेलेक्ट कंपनी लिखा हुआ है। सेलेक्ट तो हम तब करेंगे ना जब कंपनी ऑलरेडी बनी हुई होगी। अगर मेरी 10 कंपनियां बनी हुई है और मुझे उसमें किसी पर्टिकुलर एक में अकाउंटिंग करनी है, तो जाके मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। अभी देखिए, जैसे मैं सेलेक्ट पे अगर अभी जाता हूं मैं, तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि मेरी कोई कंपनी बनी हुई नहीं है, राइट? तो ये ऑप्शन तब काम का है जब कंपनी आपकी एक से ज्यादा बनी हुई होगी तब, राइट? ओके, तो फिलहाल सबसे पहले हमें कहां जाना पड़ेगा बेटा? क्रिएट कंपनी पे। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें इंटरेस्टिंग बातें भी आप साथ साथ देखते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। आप जिस भी पॉइंट पे ये कर्सर लेके जाएंगे ना आपका, वहां पे एक वर्ड रेड इंक में दिख रहा होगा आपको। जैसे कि जब मैं सेलेक्ट कंपनी पे आ रहा हूं तो आपको एस दिख रहा है, जब मैं लॉग इन एज रिमोट यूजर आ रहा हूं तो एल दिख रहा है, क्रिएट पे आ रहा हूं तो सी दिख रहा है, यस। तो ये जो रेड इंक में आपको वर्ड दिख रहा होगा, दिस इज द शॉर्टकट की, दिस इज द शॉर्टकट की। तो आप उससे भी इसको यूज कर सकते हैं, ओके? जैसे मैंने सी दबा दिया तो आप क्रिएट कंपनी ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा, एस दबाएंगे तो सेलेक्ट कंपनी ओपन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका शॉर्टकट है जो आपको याद करने होंगे, और वो ओवर द टाइम होते हैं, एक बार में नहीं होते हैं, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट कंपनी के ऊपर, ठीक है? उससे भी पहले चलो मैं एक बार इंट्रोडक्शन के रूप में आपको ये सारे पॉइंट्स बता देता हूं। सेलेक्ट कंपनी, जब मल्टीपल कंपनी हो और उसमें से हमें किसी की अकाउंटिंग करनी हो तो हम सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, पर्टिकुलर कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसका काम पूरा हो जाएगा तो बाहर आ जाएंगे, फिर दूसरी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो ये हमारा सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन होता है। बताइए, क्लियर है बेटा? हाँ जी। लॉगिन एज रिमोट यूजर, ये अगर हम किसी और की एक्सेस करते हैं, किसी और का, जैसे अपन ने एनीडेस्क का नाम सुना होगा आपने, एनीडेस्क सुना है? या टीम व्यूअर का नाम सुना होगा, कि जब हमें किसी और पीसी को रिमोटली एक्सेस करना होता है, कोई कहीं और है वहां से एक्सेस करना होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट? क्रिएट कंपनी, जब हम नई कंपनी बनाएंगे तो उसके लिए काम आएगा। बैकअप क्या होता है? बैकअप का मतलब, अगर मुझे लगता है कि भाई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो है, कल को करप्ट हो गया, विंडो डैमेज हो गई या पीसी खराब हो गया तो मेरा डेटा खराब हो जाएगा। तो दैट्स वाई फॉर ए गुड प्रैक्टिस हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमारे डेटा का बैकअप ले लेना चाहिए। हमें टाइम टू टाइम क्या करना होगा, हमारे डेटा का बैकअप ले लेना चाहिए, ताकि आज तक की जो अकाउंटिंग हमने कर रखी है वो सेफ हो जाए, ठीक है? तो बैकअप आप यहां से ले सकते हैं, राइट? रीस्टोर, जब कोई कंपनी आपको बैकअप से रीस्टोर करनी होती है, ये फीचर आपने देखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। जब आप अपने नया मोबाइल खरीदते हैं तो व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं, है ना? और फिर जब नए फोन में उसको इंस्टॉल करते हैं तो रीस्टोर करते हैं क्या? जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह सेम टू सेम यहाँ पे है कि आप टेली डेटा का बैकअप ले लेते हैं, और जब उसको रीस्टोर करना होता है, उसी बैकअप को वापस यहाँ पे लाना होता है, तो रीस्टोर के जरिए आप उसको वापस ला सकते हैं, ओके? और क्विट का मतलब बंद हो जाएगा टेली आपका। अगर आप क्विट पे क्लिक करते हैं तो आपका टेली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बता दीजिए बेटा, यहां तक बेसिकली समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं हम क्रिएट ऑप्शन के अंदर, चलें? इससे पहले किसी के मन में कोई सवाल, कुछ पूछना हो तो बताइए। नहीं, अभी बेसिक ही बताया बेटा।
ओके, चलिए तो हम क्रिएट कंपनी में चल रहे हैं। क्रिएट कंपनी में जब आप जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ऊपर एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, डायरेक्टरी दिख रहा है, डायरेक्टरी वर्ड दिख रहा है। ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ सेव हो रहा है। ठीक है, मतलब सी ड्राइव में, यूजर्स में जाके, पब्लिक में जाके, टेली ERP9 के डेटा फोल्डर के अंदर जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो सेव हो जाएगा। तो अगर आपको उस डेटा को कॉपी करना है तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेस्टिनेशन बता रहा है कि कहाँ पे आप अभी काम फिलहाल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है जिसकी भी आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं। चलिए, ठीक है, ये मैंने डाल दिया नाम। तो ऐसे ही आप भी अपनी एक कंपनी बनाएंगे, सभी के सभी अपनी एक कंपनी आपको क्रिएट कर लेनी है अपने नाम से, राइट। अब इसके आगे देखिए, मेलिंग एड्रेस में सेम नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर अपना एड्रेस लिखना है। कई लोग क्या करते हैं कि सर सीखना ही तो है, ऐसे लिख देते हैं कुछ भी। नहीं, ये आपको प्रॉपर एड्रेस वगैरह लिखने हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस वगैरह नहीं लिखे तो जितनी भी रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे टैली से आगे जाके, उन सब रिपोर्ट में वही एड्रेस शो करेगा जो आपने यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो बार बार में आपको एडिट नहीं करना पड़े, इसके लिए आप पहले से ही इसमें प्रॉपर एड्रेस आपका मेंशन कर देंगे। तो A14 3rd फ्लोर, जनता स्टोर, बापू नगर। ठीक है, मैंने अपना लिख दिया है, आप अपना एड्रेस लिख देंगे। कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान और पिन कोड। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको भी ऐसे ही अपना फीडअप कर देना है। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। ठीक है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है वो सब, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, अपनी वेबसाइट अगर आपने कोई बना रखी है वो, ये सारी चीजें अगर आप वन टाइम, ये सब चीजें वन टाइम है, बार बार नहीं डालनी है आपको। वन टाइम आप डाल देंगे तो आगे आने वाली सारी रिपोर्ट्स के अंदर ये आपके काम आएगा, राइट। ठीक है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आज आप अगर टैली यूज कर रहे हैं तो आप अकाउंटिंग आज से ही कर रहे हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है आप पास्ट ईयर से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बताओ पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है ना। आप अपने फिजिकल डेटा को कंप्यूटराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पास्ट ईयर की अकाउंटिंग करनी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको दो चीजें मेंशन करनी है। पहला, आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कुछ लोग करते हैं कि सब जनवरी टू दिसंबर करते हैं या अप्रैल टू मार्च करते हैं, तो आपको यहाँ पे वो डालना है, और जिस ईयर से स्टार्ट करना है वो आपको डाल देना है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 2021 डाला और फिर आप 20 के अकाउंटिंग करने जाएंगे तो वो परेशान करेगा, वो आपको करने नहीं देगा अकाउंटिंग। ठीक है, या आपने यहाँ पे स्टार्टिंग ही अपनी करी है कि 2021 से स्टार्ट हुआ मेरा काम, फिर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं 1920 की, तो वो आपको अकाउंटिंग करने नहीं देगा। तो इसलिए इस डेट को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और कहाँ से आपकी बुक्स स्टार्ट हुई है, कहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो इस डेट का आप विशेष ध्यान रखेंगे। टेली वोल्ट पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि मेरे डेटा पे पासवर्ड हो, मतलब मेरा लैपटॉप कोई भी एक्सेस कर लेता है और मैं चाहता हूं कि वो मेरी टेली ना देख सकें, ठीक है, वो मेरी टेली ना देख सकें, तो इन दैट केस आप यहाँ पे पासवर्ड कंट्रोल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी पासवर्ड लगाना है, जैसे ठीक है, आपको नहीं दिखेगा मैंने क्या पासवर्ड लगाया, पर जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, अपने पासवर्ड को रिपीट करेंगे, ठीक है, जैसे फेसबुक वगैरह में करते हैं वैसे ही। ठीक है, कुछ टैली के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पे और आ सकता है कि सिर्फ अकाउंटिंग करनी है या अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री करनी है, तो उसका भी मतलब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सिर्फ अकाउंटिंग का मतलब तो हुआ कि आप क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं डालना चाहते। सिर्फ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप क्वांटिटेटिव डिटेल्स नहीं डालना चाहते हैं। आप ये नहीं डालना चाहते कि मैंने एक्स से माल परचेज किया, कितना यूनिट खरीदा वो नहीं मैटर करता है, सिर्फ माल परचेज किया 5 लाख का, वो मैटर करता है। तब तो आप ओनली अकाउंटिंग कर दीजिए, अकाउंट्स ओनली कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वांटिटी भी उसमें मेंटेन करूं, तो आप करेंगे अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री। ठीक है, वो ऑप्शन इस टैली में नहीं है, अलग से अगर आप कहीं पे लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ओके,
चलिए भैया आगे, चलिए सर आगे आ जाइए, चलिए ओके। यहां पे देखिए आपकी बेस करेंसी कौन सी है, इंडिया में काम कर रहे हो तो रुपी सिंबल है आपकी करेंसी, ठीक है, और यूएस में काम कर रहे होते तो यूएस की अकाउंटिंग कर रहे होते तो डॉलर सिंबल हो जाता, ठीक है, तो रुपीज सिंबल हो जाएगा। हमारा इंडियन करेंसी को हम क्या बोलते हैं, आईएनआर, तो आईएनआर में लिख देंगे। सिंबल टू द अमाउंट, क्या आपको जहां जहां पे अमाउंट लिखा हुआ है वहां पे क्या आप चाहते हो कि रुपीज का साइन लिखा हुआ है, बताइए। जैसे आप किसी को अकाउंट स्टेटमेंट निकालेंगे तो हर अमाउंट के आगे जो आगे है रुपीज लिखा हुआ है, ऐसा चाहते हैं आप? तो अगर चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे, और आप चाहते हैं नहीं नहीं सर अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसको नो कर देंगे। ओके यस सर, क्या हम इन डेटा को जो हम अभी सेटिंग्स कर रहे हैं क्या हम इनको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं? जैसे अभी हम नहीं चाहते कि सिंबल आए, पर बाद में हम चाहते हैं कि सिंबल आए, तो क्या हम इसको बाद में एडिट कर सकते हैं? यस यू कैन एडिट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बता देंगे एडिट कैसे होता है। एड स्पेस बिटवीन द अमाउंट एंड सिंबल, तो जो रुपीज सिंबल आएगा उसके बाद में स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, या सीधा टच होके ही अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मन पे है, आपको जैसा प्रेजेंटेशन चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। शो अमाउंट इन मिलियंस, सॉरी, इंडिया में मिलियंस में चलता है क्या काम, बताइए। क्या इंडिया में हम मिलियंस पे चलते हैं? नहीं, हम मिलियंस पे नहीं चलते हैं, हम किस पे चलते हैं? हाँ, हम चलते हैं सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, ऐसे चलते हैं अपन, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पढ़ा है ऐसा 10,000, 1,00,000, 10,00,000, ऐसे चलते हैं अपन, एक एक जीरो बढ़ाते हैं। जबकि फॉरेन में क्या होता है, 3-3 जीरो में चलता है काम, वो किस में चलते हैं, 3 जीरो में चलते हैं, तो वो सीधा मिलियन हो जाता है, फिर बिलियन हो जाता है, फिर ट्रिलियन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, 1 मिलियन इक्वल्स टू व्हाट, चलो थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी चेक कर लें। 1 मिलियन इक्वल्स टू, बताओ भाई, 1 मिलियन इक्वल्स टू व्हाट? बोलो भाई, अरे बाप रे, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, ऐसे जवाब तो आ चुके हैं 10 लैक्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, राइट, ठीक है। अब 1 बिलियन करना होगा तो 3 जीरो ऐड कर दीजिए उसमें, ठीक है, बिलियन करना होगा तो 3 जीरो ऐड कर दीजिए, ओके। चलिए भाई, आगे लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आपको जो पॉइंट्स में फिगर चाहिए, पैसे में फिगर चाहिए, वो कितने पॉइंट पे चाहिए और कितने डिजिट में चाहिए। जैसे अपन मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं तो दो डिजिट तक लेते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे कितने डिजिट तक आपकी वैल्यू चाहिए। जनरली इसको 2 डिजिट तक ही लिया जाता है, ठीक है, और अगर आप जीरो कर देंगे तो सारी फिगर राउंड ऑफ हो जाएगी आपकी, तो ठीक है 2 डेसिमल हम लेते हैं। अच्छा, डेसिमल के बाद जो फिगर रिप्रेजेंट हो रही है वो क्या है, वो पैसा है ना। जैसे लिखा है 10.25, तो हम कहेंगे 10 रुपीज 25 पैसा, ऐसे ही कहेंगे। तो उस सिंबल को क्या नाम देना है, ये सारी चीजें सर इसमें क्यों बता रहे हैं, ये बेवकूफ है क्या, हमें तो पता ही है ये चीजें। ये बेवकूफ नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि भैया अगर डॉलर वाला कर रहा होगा तो फिर वो पैसा थोड़ी लिखेगा, ठीक है, वो सेंट लिखेगा। तो अकॉर्डिंगली उनके लिए ये सब चीजें डिजाइन की हुई है कि आप कौन सी करेंसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको डेसिमल, रुपीज सिंबल या डॉलर सिंबल क्या इस्तेमाल करना है, कितने डेसिमल तक लेना है, वो सारी चीजें इसलिए पूछी जा रही है आपको, राइट। क्योंकि इसको थोड़ी पता है कि आप इंडिया के हैं या इंडिया के बाहर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्लियर? ओके, लो जी, अब आपको लिखा हुआ आ रहा है एक्सेप्ट और नो। जैसे ही आप यस करेंगे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और आप उसमें अकाउंटिंग करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अगर आपने यहां पे आके नो कर दिया तो अभी तक आपने जितना भी किया है फिर वो सेव फिलहाल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए साहब, हम एंटर कर देते हैं। अब एंटर करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा क्योंकि हमने पासवर्ड डाल दिया था। लो जी, तो आपकी कंपनी वंस स्मार्ट क्लासेज ओपन हो चुकी है।
एंड इट्स रेडी फॉर अकाउंटिंग, इट्स रेडी फॉर अकाउंटिंग। बोलो जी, बात समझ में आ गई? यहां तक किसी के को डाउट है तो बोल दीजिए। हाँ जी, इस यहां तक किसी के को डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं है? ठीक है, अब चलिए आगे। तो अब ध्यान से देखिए एक बार, मैं आपको वापस वहीं लेके चलता हूं ना, वापस उसी पेज पे ले आया मैं एक बार के लिए, ताकि आपको पता तो रहे ना कि हम सर बनाते टाइम तो वहां पहुंच गए, हम बनी हुई है तो वहां कैसे पहुंचेंगे, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो 1 to 1 सारी चीजें समझनी है। तो देखिए वापस उसी पेज पे आ गए हम, गेटवे टैली पे। अब हमारी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, राइट? तो हमें तो उसको सेलेक्ट करना है या क्रिएट करना है, बताइए। अब सेलेक्ट करें या क्रिएट? सर अब तो सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट में आप क्लिक करेंगे, आपको बता देगा कि एक टेली बनी हुई है। क्योंकि हमने उसमें पासवर्ड डाल दिया था और नाम भी हाइड कर दिया था, तो दैट्स वाई वो आपको नाम नहीं दिखा रहा है। इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, आप चाहे तो उसको नाम को शो कर सकते हैं फिर भी पासवर्ड लगा सकते हैं, और साथ में नाम छुपा के भी पासवर्ड लगा सकते हैं। ओके, ये लीजिए। तो जैसे ही हमने पासवर्ड डाला, ठीक है, ओके, क्लियर? कैसे? जहां पे वहां पे लिखा था ना हाइड वॉल्टी, उसमें आपको नो करना पड़ेगा, तो आपका वो पास नाम शो हो जाएगा। ओके, चलो वो एडिट फंक्शन बताएंगे तब बता देंगे। बताइए, क्लियर है? ठीक है। सर अभी तक हमने कितना टेली देख लिया? अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल, ठीक है। 7 लेवल होते हैं 7 दिन के, उसमें पहली क्लास जिसमें अभी 20 मिनट हुए हैं, तो सोचो कितना देखा है। अच्छा आप बताओ, जब आप सीएमए की तैयारी करते हैं, है ना, कोई फाउंडेशन की, कोई इंटर की, कोई फाइनल की, तो सबसे पहले दिन, है ना, आप तैयारी करें ना करें, कुछ करें ना करें, सबसे पहले आप कॉपी रजिस्टर लाके उसमें अपने नाम लिखते हैं, लिखते हैं। अच्छा, सीएमए फाइनल, है ना, अकाउंट्स, टैक्स, ऐसे चैप्टर सिर्फ सब्जेक्ट के नाम लिखते हैं। तो अभी तक जितनी तैयारी हुई है बस इतनी ही हुई है, समझ गए? अभी टैली में भी आपने क्या किया है, सिर्फ नाम ही तो लिखा है कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस ये है, दैट्स इट। अभी तो कुछ किया ही नहीं, राइट? अब हम धीरे धीरे उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है आपको, दूसरा कंपनी सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो इसके एक एक फंक्शन को मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूं। अब एक बार देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या दिख रहा है आपको? अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमने जितने अकाउंट्स बना रखे हैं उस अकाउंट में क्या बैलेंस है, ठीक है, उस अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन हैं, कितने अकाउंट हमने बना रखे हैं, नया अकाउंट बनाना है, ठीक है। वो सारे काम करने के लिए हमें किस में जाना पड़ेगा? अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर लिखा है मास्टर। मास्टर क्या होता है? देखिए टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो मास्टर का मतलब होता है जहां से सारी चीजें ऑपरेट होती है, ठीक है। मास्टर का मतलब यहां पे क्या होता है? जहां से सारी चीजें ऑपरेट होती है। तो जैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो क्या डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं आप? परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, अकाउंट्स बनाते हैं। तो वो सारे अकाउंट्स बनाना, उनको देखना, उनको ऑल्टर करना, ये सारे काम किसके अंदर होंगे? आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मास्टर के अंदर, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया आपके सामने दिख रहा है ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप और किट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो ग्रुप बनाने, जैसे कई बार क्या करते हैं, आप समझिए बात को, हम ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। ग्रुप बनाने का मतलब डेप्रिशिएबल असेट एक ग्रुप बना दिया, नॉन डेप्रिशिएबल असेट दूसरा ग्रुप बना दिया, ठीक है। सिक्योर डेटर, अनसिक्योर डेटर्स, ऐसा कुछ भी आप कैसे भी ग्रुपिंग करना चाहते हैं। आप जैसे चाहते हैं कि एक स्टेट के मेरे जो सप्लायर्स हैं उनका मैं अलग ग्रुप बनाऊं, तो आप उस स्टेट के नाम से ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग आप ग्रुप्स बना सकते हैं,
ठीक है, ओके। तो क्रिएट का मतलब बना रहे हैं, पहली बार हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। डिस्प्ले मतलब जो अकाउंट बने हुए हैं उन्हें हमें अगर देखना है तो डिस्प्ले ऑप्शन का हम यूज करेंगे। ऑल्टर का मतलब जो अकाउंट बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है, उसको हमें एडिट करना है तो ऑल्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे एक समय में एक ही ग्रुप बनाना है तो मैं शुरू के 3 ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा, और मुझे एक के टाइम में 10-15 ग्रुप बनाने हैं तो मैं सेकंड थर्ड का इस्तेमाल करूंगा। बताओ बात समझ में आ रही है? बोलिए जी, बात समझ में आ रही है? अगर आपको सिंगल टाइम पे सिंगल ग्रुप बनाना है तो ऊपर वाले फंक्शन का इस्तेमाल करिए, और आप नई कंपनी में बहुत सारे ग्रुप बनाने के लिए बैठे हैं एक में ही, तो नीचे वाले का इस्तेमाल करिए, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, कैसे वो अपन आगे देखते हैं। समझ में आ गया? चलिए पीछे आ जाइए वापस, ऐसे ही लेजर में आ जाइए सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही लेजर में आ जाइए। लेजर में क्या बनाएंगे? लेजर का मतलब क्या होता है भाई? अकाउंट्स। लेजर का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स। ये आप एक चीज बताइए मुझे, आप क्या करते हैं? आप पोस्टिंग, जैसे अपन मैनुअल अकाउंट्स रखते हैं तो जनरल लिखते हैं क्या सबसे पहले? बताइए, डेली की कॉपी लिखते हैं और कॉपी से जनरल एंट्री करते हैं क्या? अकाउंट्स में क्या करते हो? पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो नॉर्मली अपनी कच्ची कॉपी में, उसके बाद क्या जनरल एंट्री करते हो? हाँ, जनरल एंट्री के बाद क्या करते हो? पोस्टिंग, है ना? लेजर में जब लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग टू द लेजर, राइट। और फिर उससे क्या बनाते हैं? अकाउंट्स, फाइनेंस, और अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, राइट। अब यहाँ पे भी वैसा ही होगा, पहले आप क्या करेंगे? अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, क्रिएट करेंगे, और जैसे ही आप एंट्रीज करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक वो आगे के काम कर देता है आपका। पोस्टिंग वोस्टिंग वो अपने आप कर देता है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जनरल एंट्री करनी है, पोस्टिंग करता है ये ऑटोमेटिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाता है ऑटोमेटिक। समझ गए? तो यहाँ पे आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है और एंट्रीज करनी है, बाकी सारा काम ये अपने आप देख लेगा। समझ गए? टेली संभाल लेगा बाकी काम। क्लियर? तो सर हम लेजर क्रिएट करते हैं। अब लेजर में भी सर सेम कॉन्सेप्ट है। अगर एट ए टाइम सिंगल लेजर बनाना है, जैसे मान लीजिए मेरी टेली इतने दिन से चल रही है और मेरे सारे स्टाफ के सारे बच्चों के अकाउंट बने हुए हैं, आज एक नया बच्चा एडमिशन लेता है तो भाई मैं तो सिंगल अकाउंट ही बनाऊंगा ना स्टूडेंट का। बताइए, सिंगल बनाऊंगा मल्टीपल बनाऊंगा? सिंगल ही बनाऊंगा। तो मैं सिंगल लेजर में जाके, क्रिएट में जाके अपना एक अकाउंट बना दूंगा। समझ गए बात को? पर मैंने आज ही अकाउंटिंग स्टार्ट करी और मुझे 20-30 बच्चों के अकाउंट्स बनाने हैं, तो मैं सीधा जाके कहाँ जाऊंगा? मल्टीपल में, और वहां जाके क्रिएट कर दूंगा, तो मल्टीपल अकाउंट एक साथ क्रिएट हो जाएंगे। बोलिए जी, बात समझ में आती है? कोई डाउट किसी को? नहीं है? ठीक है, एक बात लिख लीजिए, एक बात आप लिख लीजिए, टैली में हमेशा 2 अकाउंट ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, वो आपको कभी भी बनाने नहीं है। दिख रहे हैं आपको सामने? 2 अकाउंट कभी भी आपको क्रिएट नहीं करने होते हैं, ये ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। कौन कौन से? कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो बाकी सारे अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ये 2 अकाउंट ऑलरेडी बने हुए रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा परचेज, सेल सब बनाने पड़ेंगे, सिर्फ ये 2 अकाउंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। बोलिए जी, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। अब ये तभी काम का है जब आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते तो इसको कोई रिलेवेंस नहीं है इसका आपके लिए, बट अगर आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके लिए इसका रिलेवेंट है। मुझे एक बात बताइए, आप बाजार से जब भी कुछ सामान खरीदने गए हैं तो क्या आपने ऐसा देखा है कि एक तो बिल बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं इतने पीस इस चीज के इस रेट से और ये फाइनल अमाउंट, और एक कहीं बिल बनाते हैं सीधा अमाउंट लिख देते हैं बस? बताओ, क्या दोनों बिल देखे आपने? एक में सीधा लिखते हैं बस फैन कितने, नहीं बस सीधा अमाउंट लिखते हैं, बात खत्म। दूसरे में लिखते हैं कि ये आइटम है, इतने आइटम है, एक आइटम की ये रेट है, तो मल्टीप्लाई बाय दिस इतना होता है। हाँ सर लिखते हैं,
समझ गए? तो सेम चीज वही है। अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाते हैं तो ही आप वो क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे, अदरवाइज क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आपको सीधे ही बिलिंग करनी पड़ेगी। समझ गए? तो अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट चाहते हैं तो इन्वेंट्री ऑप्शन आपके लिए काम का है। अब इसमें भी स्टॉक ग्रुप, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा पेरिसेबल गुड्स, उसका आपने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट आपने एक अलग से ग्रुप बना दिया। तो जिस टाइप के आपके प्रोडक्ट है उस टाइप का आपने ग्रुप बना दिया स्टॉक के आइटम के हिसाब से, फिर एक एक आइटम बनाया उसमें, ठीक है। जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ग्रुप बनाया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास क्या क्या है वो आपके स्टॉक आइटम बनेंगे। समझ गए? इस तरीके से आपकी सारी चीजें बनती जाएगी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या आएगा, जैसे आप किलो में क्वांटिटी रखते हैं तो केजी क्रिएट करेंगे आप, पर यूनिट रखते हैं तो यूनिट क्रिएट करेंगे आप, ठीक है, लीटर में रखते हैं तो लीटर क्रिएट करेंगे। तो जैसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है आपके प्रोडक्ट का, वो मेजरमेंट्स भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको रेट चाहिए पर लीटर, तो आपका सॉफ्टवेयर मानना चाहिए ना पर लीटर रेट को, तो उसके लिए आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप चाहते हैं पर यूनिट, तो आपको पर यूनिट मेजरमेंट बनाना पड़ेगा। पर केजी चाहते हैं तो पर केजी बनाना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ गए? ओके। फिर वाउचर टाइप कि किस टाइप के आपको वाउचर, जैसे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कैसे आपको वाउचर्स क्रिएट करने हैं वो सारे यहाँ पे काम आएंगे। कॉपी एलोकेशन डिटेल अभी आपके काम का नहीं है, एडवांस लेवल हो जाएगा, ठीक है। बोलो जी, क्लियर है? अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। कल जब आपके पास सामने टैली होगी तो फिर मैं आपको इनमें एक एक में काम करवाना स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं आपको लेजर भी बनवाऊंगा, ठीक है, लाइव लेजर भी बनाएंगे हम कुछ, हम लाइव एंट्रीज भी करेंगे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं वो भी देखेंगे, वो सब चीजें करेंगे हम। पर वो तब फायदा होगा जब आपके पास भी सामने पीसी रहेगा, ठीक है। तो इंश्योर करें कि कल सब जब आप ज्वाइन करें तो आपके सामने आपका लैपटॉप हो और आप उसमें अपनी एक कंपनी क्रिएट करके रखें। ओके, ठीक है। तो ये था बेसिक मास्टर्स का कि मास्टर में क्या क्या होता है। उसके बाद रूटीन के काम जो होंगे वो ट्रांजेक्शन्स में होंगे, ठीक है। रूटीन के जो काम होते हैं वो कब होते हैं? ट्रांजेक्शन्स में, कि भाई हमने आज क्या क्या ट्रांजेक्शन किए वो सारे इसमें डाल दीजिए। समझ पा रहे हैं? तो वो हम आगे बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कल आप अपनी एक कंपनी बना के लेके आएंगे, जो भी आपके नाम से बनानी है वो बना लीजिए। बोलिए भाई, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आगे भी मिलेगा। थैंक यू।